आज मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ क्योंकि आजकल महिलाएं जो है वो पुरुष के ऊपर सबसे पहले मेंटेनेंस का केस करते हैं। तो मेंटेनेंस के केस से संबंधित एक जानकारी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को पतियों को पता ही नहीं है, जो कि उनको पता होना अति आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति जहां पर इंसान सिर्फ और सिर्फ पीड़ित हो रहा है, सेक्शन 144 हो या फिर 125 सीआरपीसी, उसमें कहीं ना कहीं मेंटेनेंस देने की बात कही गई है। और महिला कितना भी कुछ कर रही हो, वो सब कुछ छिपाते हुए, सब कुछ झूठ बोलते हुए वो मेंटेनेंस का केस पति के ऊपर डालती है ताकि उससे मोटी रकम ली जाए। ये शादी शादी नहीं है, ये स्कैम है। जो महिलाएं अपने पति को पीड़ित करती हैं, परेशान करती हैं, वही महिलाएं कोर्ट में आकर मुकदमा डालती हैं और कहती हैं कि हम तो कुछ कमाते नहीं है। चाहे वो कहीं ना कहीं कमा रही हो या पैसा कितना भी इकट्ठा कर रही हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं पति के ऊपर ही बर्डन बनेंगे। ऐसे में कानून भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है, क्योंकि कानून बनाया ही महिलाओं के लिए है। अगर सेक्शन 125 सीआरपीसी या फिर 144 बीएनएसएस की धारा जो है वो अगर पत्नी को लिए नहीं होती तो कहीं ना कहीं आज पति भी पीड़ित ना होता। इतना जो भारत सरकार ने कहीं ना कहीं इस कानून को बनाया गया है उसमें अमेंडमेंट नहीं किया है। उसमें नहीं देखा गया है कि भाई पति की परिस्थिति क्या हो सकती है। उसमें यही माना गया है कि पत्नी पीड़ित है, बस और कुछ नहीं। इसके चलते हुए पत्नी जो है, महिलाएं जो है सिर्फ और सिर्फ पति के ऊपर भारी भरकम मेंटेनेंस लेने के लिए मुकदमा फाइल करती हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आपसे यही कहना चाहूंगा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन पत्नी को एक फूटी कौड़ी मत देना। जो महिला झूठे मुकदमे डाल के अपनी पति के ऊपर मुकदमे डाल रखी है उसने, अगर तुमको जरा सा भी समझदारी है तो आप खुद कमाओ ना। क्यों पति के सामने हाथ फैलाना है? जब तुमको साथ में रहना ही नहीं है तो क्यों हाथ फैलाना है, क्यों भीख मांगनी है उसके सामने? जब बहुत ज्यादा तुम इज्जतदार हो या फिर बहुत ज्यादा तुम्हें लगता है कि भाई मैं पति के सामने बिल्कुल मुझे झुकना ही नहीं है, मुझे उस पर मुकदमे करने हैं, तो फिर क्यों मैं पति से पैसा मांगना है? सीधे सीधे जाओ, अपने काम करो, पढ़ाई लिखाई करी तुमने, अपनी नौकरी करो, क्यों पैसे पैसे पति से मांगना है? ये सब चीजें जो है वो प्रताड़ना है। और जो लोग इस तरह की चीजें करते हैं वो सब सिर्फ अंत में अपना बुरा ही चाहते हैं। उनका कभी घर परिवार नहीं बसता है। जिस पति ने बुरी तरीके से ये सब चीजें झेली हों और झेलने के बाद उससे पैसा मांगा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज से पीड़ित होता है कि इस जन्म क्या, अगले 7 जन्म तक तू घर में तो आएगी नहीं, चाहे कुछ भी कर लेना। तो ऐसा अगर आपके साथ में भी हो रहा है और आप पति हैं, पीड़ित हो रहे हैं, तो मैं कहता हूं किनारा कर लीजिए उस महिला से जिस महिला ने आपके साथ में इतनी भद्रता कर दी हो और तुमको इतना परेशान कर दिया हो। बस क्या है कि आपको नियम के अनुसार केस लड़ना है। सेक्शन 125 सीआरपीसी हो या फिर 144 का नया मुकदमा हो, आपके ऊपर मेंटेनेंस का मुकदमा कर दिया है तो आपको मुकदमा लड़ना है और सही तरीके से लड़ना है। एक अच्छा वकील करें। यहां से आप यहाँ की लड़ाई मत लड़िए। आप ये मत सोचिए कि लोअर कोर्ट में ही सब कुछ डिसीजन हो जाएगा। हो सकता है लोअर कोर्ट में आपके खिलाफ आए डिसीजन, और आपके खिलाफ आएगा ही आएगा। ये ज्यादातर चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं जो आपके फेवर में आए, पक्ष में आए। वरना लास्ट में आपके अगेंस्ट ही आएगा। आपको कहीं ना कहीं उसमें मेंटेनेंस बांध ही जाएगा। जैसे ही आपके साथ में चीजें होती हैं, नीचे लोअर कोर्ट में होती हैं, वैसे ही आप उठाकर सीधे हाई कोर्ट ले जाएं उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। वहीं आपको सुना जाएगा, वहीं आपको समझा जाएगा, और आपका जो भी मेंटेनेंस है उसको कम भी किया जा सकता है, खत्म भी किया जा सकता है, और जो रिकवरी आपकी बात है उसको होल्ड भी किया जा सकता है। बहुत सारे ऑप्शन आपको खुल जाएंगे, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा। जो लोग हताश होकर घर बैठ गए हैं उनके लिए ये वीडियो है कि आप हताश मत होइए, अपने जीवन से हारिए मत। वो कहीं ना कहीं आप लड़िए, और लड़ने के बाद जो है इन सब चीजों का कंक्लूजन आइए। आपसे वो 1000 10,000 रुपये आपसे ले भी रही है ना, तो आप ये समझिए कि आपने उसको भीख दे दिए। सिर्फ इतना समझिए। घर में आपके भी कभी ना कभी समय आने पर परिस्थिति खराब हो जाती है, कभी बीमारी हो जाती है, कभी कहीं चोरी हो जाती है, तो कहीं कुछ और हो जाता है। आप उसी प्रकार की अपने घर में एक समस्या समझकर उस समस्या को निपटाइए। आप ये समझिए कि भाई मुझे इतना पैसा जो है वो बाद में इकट्ठा अलग करना है और इसको लड़ना है, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे तभी आप जिंदा रह पाएंगे। वरना आज के समय में महिलाओं के साथ में कानून है और कानून का दुरुपयोग धनाधन किया जा रहा है। इस चीज से ना आप पीछे हट सकते हैं और ना मैं इस चीज के लिए इनकार कर सकता हूं कि वाकई मुकदमा करके कानून का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। अगर वो पत्नी कितना भी कमा रही हो, चाहे वो कितना भी पढ़ी लिखी हो, वो सब कुछ छिपा लेगी, और आपके पास अगर सबूत नहीं है तो आप साबित नहीं कर पाएंगे, और कोर्ट इस बात को मानेगी भी नहीं। और जब कोर्ट मानेगी नहीं तो भैया उस सीधी सीधी बात है कि उसके फेवर में है, जजमेंट जाना ही जाना है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपकी पत्नी आपसे मुकदमा करके पैसा ले रही है, मेंटेनेंस का ले रही है, तो उसको चुपचाप दीजिए मत। उसको
आगे बढ़िए और आगे बढ़ने के बाद उस पर लड़िए, लड़ाई लड़िए। कानूनी रूप से उसने मुकदमे पे आपको मेंटेनेंस बंधवाया है तो आप कानूनी रूप से उसको खत्म करने का भी तरीका ढूंढिए। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अपने वकील से पूछिए। वकील से नहीं बता पा रहे हैं तो कोई और वकील से पूछिए। हर प्रकार की हर जगह कहीं ना कहीं कानून होती है, और उस कानून से लड़ने के लिए, उससे उसका छुटकारा पाने के लिए आपको कानूनी रूप से लड़ना पड़ेगा। वरना अगर आप नहीं लड़ोगे और हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है ये कहोगे कि सर वाकई मैं तो फंस गया और मुझे बार बार इस चीज से प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और मैं इतना परेशान हो गया हूं बहुत ज्यादा, और लास्ट में आपसे यही कहोगे कि सर मैं तो जीवन समाप्त करना चाहता हूं। तो ऐसी परिस्थिति आपके सामने आए उससे पहले आप कहीं ना कहीं उसका निवारण करिए। और इसीलिए चीज के लिए चलते मैं कह रहा हूं बार बार कि आप लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर अगर आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर लड़ सकते हैं तो आप लड़िए। क्योंकि चुप बैठने से बस यही है कि किसी ने आपके साथ गलत किया और आपने उसको सहा। किसी के साथ गलत करना अगर पाप है तो उसको, बुराई को सहना भी एक पाप है, महापाप है। आप बुराई सह रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर भारी भरकम मेंटेनेंस लगा दिया गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पीड़ित हैं और आपके ऊपर वो चीजें थोप दी गई हैं और वो सब चीजें आप सह रहे हो। तो मैं कह रहा हूं सहना बंद करो। अगर आपके पास क्षमता है लड़ाई लड़ने की, आपके साथ क्षमता है कि आप आगे तक लड़ सकते हैं, तो लड़ना शुरू करिए, चुपचाप मत सहिए। अगर कोर्ट ने आपके खिलाफ में कोई भी ऑर्डर दे दिया है तो उसको चैलेंज करिए कि ये ऑर्डर जो है वो गलत है, और इसी प्रकार से इसीलिए आपको ऊपर तक जाना पड़ेगा। वरना बहुत सारे लोग क्या है, जो लोअर कोर्ट ने कर दिया उसी पर मतलब आश्रित हो गए और वहीं पर लड़ते रह गए। तो इसलिए मैं कहता हूं आप समय रहते हुए उन सब चीजों को आप थोड़ा सा स्ट्रांग बनकर लड़िए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन समय लगेगा आपका, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिल जाएगा, और वो रिलीफ आपको लड़ने के बाद ही मिलेगा। अन्यथा हाथ पे हाथ रख कर बैठकर कुछ नहीं होने वाला है। समय रहते हुए उन सब चीजों को आपको सुधार करना पड़ेगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, और कोई लीगल हेल्प अगर आप हमसे हमारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।